अपने अंतिम समय तक कहाँ है ना, भगवान की दिशा पकड़ने की बात कही है। तेरे पास कितनी बड़ी ढाल है, बहुत बड़ी ताकत है, जान लीजिए। बाबा कहते थे, हे सेवक तू जान लीजिए, है ना, जान लीजिए, जो तुझे सम्राट से, धनी से नहीं मिलेगा, कितने बड़े आदमी के संगति से नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा सेवक जो भगवान के संबंधित है, वो सेवक ही तुझे छुड़ाएगा, है ना, उसी से तुझे बाबा की कृपा मिलेगी। वह तत्व शब्द नियम अमृत रूपी ज्ञान सब सेवक को बाबा जुमदेव जी ने दिया है, बस हमें उसके लिए मरना पड़ेगा। तो सम्राट के साथ भी राज्य करना बुरी बात है, न जाने कब रुला दे, लेकिन अच्छे सेवक के साथ चर्चा बैठक में जाना, अच्छे सेवक के साथ के संगति में रहना, न जाने भगवान से कब मिला दे, न जाने कब ज्ञानी बना दे। तो हमारी संगति का बड़ा महत्व है। हमें तो भगवान की संगति करना है ना, हमें धनी से नहीं, भगवान से संबंधित होना है, भगवान से संबंधित होना है। तो बाबा ने हमें परमात्मा का ज्ञान, तत्व शब्द नियम का ज्ञान दिया है, और कहाँ है कि तू उसके लिए भगवत रूपी चर्चा बैठक में जा, है ना, तू समझ सेवक, तू समझ और अपने मन से जान, है ना, कि मैंने पहले दिन कौन सा वचन दिया, और उसी लिए तो हम चर्चा बैठक में जाते हैं, इसीलिए तो हम हवन कार्य में जाते हैं, और वहाँ पे हमें परमात्मा रूपी, है ना, भगवत रूपी रस, वो ज्ञान, वही प्राशन हम जाके वहाँ पे करना है, एकदम शांत बैठना है ना। हे सेवक, बाबा जुमदेव जी ने हमें बहुत बड़ा फल दिया है ना, बहुत बड़ा फल दिया है ना। बाबा कहते कि कितना हो ना बोले तुझे उठा ले, बाबा बोले मैं तुझे कम नहीं पड़ने दूंगा, है ना, मैं तुझे कम नहीं गिरने दूंगा, बस तू मरने का वचन दे, तत्व शब्द नियम के प्रति तू जागरूक हो, फिर तुझे जितना चाहे उतना उठा ले, लेकिन उस उठाने के लिए तुझे मरना पड़ेगा। पहले मर जा सेवक, तू मर जा, है ना, पूरा का पूरा मर जा, पूरा का पूरा मर जा, है ना। अहंकार, फिर तू मरेगा तो न तेरे पास अहंकार रहेगा न क्रोध रहेगा। ये बाबा ने हमें सिखाया है कि बाबा कहते थे कि देश के हर नर नारी दुखी है। वो दुखी क्यों है? क्योंकि उनके पास अहंकार है, क्रोध है, एक ही कारण है दुखी होने का, परेशान रहने का। तो जब हम पूरे के पूरे मर जाते हैं तो न माया रहेगी, न मोह रहेगा, न अहंकार रहेगा। अहंकार रहेगा तो उसके लिए एक ही रास्ता है, सेवक तू मर जा। हे सेवक तू मर जा, तुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो मालूम है, हमें न हरिद्वार जाना पड़ता है, न मंदिर मस्जिद जाना पड़ता है, न किसी के आगे झुकने की जरूरत है, बस सिर्फ एक भगवान को जानना पड़ता है कि मेरा भगवान मेरे पास है। ऐसे सदगुरु, ऐसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने हमारा सीधा कॉन्ट्रैक्ट करा दिया भगवान के साथ, धन्य है वो बाबा। ऐसे मेरे महान सदगुरु, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को मैं इस नई सुबह पावन पर्व पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि हमें किसी तीर्थ स्थान घूमने की जरूरत नहीं, है ना। बाबा ने कहा कि तेरा असली तीर्थ स्थान तेरे पास है, तेरा प्रयागराज तेरे पास ही है। डुबकी लगाना है तो तू अपने अंदर में लगा, है ना, वो परमात्मा तेरे पास ही है। नजर झुका ली और मुलाकात कर ली, है ना। तीर्थ से मिले फल, तीर्थ से मिले फल, संत मिले फल चार। बाबा जैसे सदगुरु मिले तो जीवन का हुआ उद्धार। यहाँ तो उद्धार की बात है ना, यहाँ तो उद्धार की बात है। ऐसा ऐसा तीर्थ स्थान बाबा ने हमें बताया, ऐसा प्रयागराज बाबा ने हमें बताया है, और इसलिए हमें सिर्फ अपने विचारों की तरफ देखना है। अच्छे विचार है तो अच्छे शब्द बनेंगे, अच्छे शब्द अगर मुंह से निकलेंगे, है ना, तो शब्द ही भगवान है, शब्द ही भगवान है। लेकिन मुंह से शब्द कैसे निकलते हैं बहुत समझना जरूर है, क्योंकि बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। और इसलिए सेवक, बाबा ने हमें सिखाया है कि सेवक तू तेरे शब्दों को देख, बार बार देख, और इसलिए तुझे मौन में अपने विचारों को देखना है, बार बार चिंतन करना है, क्योंकि इस मार्ग में शब्द ही भगवान है। विचार अच्छे है तो शब्द अच्छे है, और शब्द अच्छे है, और इस मार्ग में कर्म को महत्व दिया गया है ना, कर्म को महत्व दिया गया है। जहाँ कोई जप नहीं, कोई तप नहीं करना पड़ता है। तो अच्छे विचार है तो शब्द अच्छे बनेंगे, और शब्द अच्छे है तो हमारे कर्म भी अच्छे बनेंगे, कर्म अच्छे बनेंगे। और बाबा ने यहाँ चरित्र को महत्व दिया है, चरित्र ही सब कुछ है, हमारा चरित्र ही सब कुछ है। तो तत्व शब्द नियम रूपी विचार जिससे हमारे शब्द बनेंगे, वही हमारे शब्द निकलेंगे, भी सत्य सामने आएगा, मर्यादा सामने आएंगी, प्रेम सामने आएगा, भगवान सामने आएगा, 5 नियम सामने रहेंगे, और उसी से हमारे शब्द बनेंगे।
और जैसे शब्द बनेंगे और उसी हिसाब से फिर हमारे कर्म होंगे। तत्व शब्द नियम रूपी आईने में देखकर जो कर्म किए जाएंगे वो निष्काम कर्म योग, है ना, बंधन से मुक्त कर्म करने वाले, और ऐसे हमारा चरित्र बनेगा, एक अच्छा चरित्र बनेगा, है ना। अच्छे कर्म से ही अच्छा चरित्र बनेगा। जब हमें इसकी आदत हो जाएगी, है ना, ये आदत होना बहुत जरूरी है। फिर आदत आदत बनेगी, आदत बनेगी अच्छे कर्म करने की, अच्छे कर्म करने की आदत, और ये आदत ही हमारा चरित्र बनता है, ये आदत ही हमारा चरित्र बनाता है। तो अच्छी आदतों से अच्छा चरित्र बनेगा, बुरी आदतों से बुरा चरित्र बनेगा। और आदत कहाँ से आएगी? हमारे कर्म से आएगी। फिर कर्म भी होते अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म। अच्छे कर्म के लिए बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम का आईना दिया है। तो अच्छे कर्म कब होता है? जो आदमी सोचता है, जो बोलता है वही करता है ना, वही आदत हो जाती है। तो अच्छे कर्म तत्व शब्द नियम का आईना बाबा ने हमें दिया है। तो विचारों से शुरुआत होती है और चरित्र में रुकती है। तो अच्छे विचार अच्छा चरित्र, है ना, बुरे विचार बुरा चरित्र। तो हमें समझना है, हे सेवक, उसके लिए तुझे मरना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा चरित्रवान सेवक बनूं, है ना। अच्छा सेवक बनूं तो सब कुछ किस पे डिपेंड है? विचारों के ऊपर। धन्य हो बाबा जिन्होंने हमें अच्छे विचारों की दिशा दी है ना, अच्छे विचारों की दिशा दी है। और इसलिए बाबा ने कहा कि सेवक तू मर जा, हे सेवक तू मर जा, क्योंकि जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तत्व शब्द नियम से जो चले उसे सेवक कहते हैं। तो सेवक उसी को कहते हैं जो जिसके पास तत्व शब्द नियम रूपी ढाल है ना, तत्व शब्द नियम का रास्ता जिस सेवक ने अपनाया है। तो जहाजों से जो टकराए उसे सेवक कहते, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, लेकिन जो तत्व शब्द नियम से चले उसे सेवक कहते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें पूरा का पूरा अगर फल चाहिए तो पूरा का पूरा फिर मरना पड़ेगा, है ना, पूरा का पूरा मरना पड़ेगा, तब हम विचारों से पूर्ण बनेंगे। इसलिए बाबा ने बार बार कहा कि सेवक तू मर जा। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारी जो किताब है बाबा का सपना, ये एक चैप्टर है हमारा, सेवक मर जा। ये जो सारांश हम ले रहे इसी चैप्टर से ले रहे, सेवक मर जा, है ना, सेवक मर जा। ऐसा सेवक, सेवा करने वाला, है ना, किसकी सेवा? तो तत्व शब्द नियम की सेवा, बाबा के विचारों की सेवा, भगवान की सेवा। और यही तो हमने वचन दिया, इसी की तो सेवा हमें करना है ना। और यही तत्व शब्द नियम रूपी कर्म हमें करना है। उसी का नाम सेवक है, उसी का नाम सेवक है। न किसी को चक्कर में डालना है ना, न किसी को फंसाने की बात है, न किसी को लुभाने की बात है, न डुबाने की बात है। बस तत्व शब्द नियम के लिए समय देना है, तत्व शब्द नियम के आईने को सामने रखकर कर्म करना है। न चालाकी करना है, न कुछ करना है ना, क्योंकि कितना भी चालाकी करे तो एक जगह खड़ा है, आज नहीं आएंगे उस जगह पे तो कल आएंगे। या तो मरते समय तो हमें याद करना पड़ेगा, ऐसे भी हम दिन भर में 2 बार तो याद करते हैं तत्व शब्द, एक सुबह और शाम को, और उसी से हमें जीना है। तो खड़ा तो वहीं पे होना है, तत्व शब्द नियम को इसलिए हमें समय देना है। तो हे मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने हमें बार बार कहा है कि तुझे ऊपर उठना है तो तुझे मरना पड़ेगा, है ना, तुझे मरना पड़ेगा। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, है ना, अच्छे विचारों से। औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है ना। इसलिए हमें एक लक्ष्य, एक चित्त, भगवान। कोई चालाकी नहीं करना है जीवन में। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो औरों को देता शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। और इसलिए सेवक तू मर जा, इसलिए सेवक तू मर जा, ताकि तेरे विचार अच्छे बन जाए, तेरे विचार अच्छे बन जाए, तेरे शब्द अच्छे बन जाए, तेरे कर्म अच्छे बन जाए, तेरी आदत अच्छी बन जाए, ताकि तेरा चरित्र अच्छा बन जाए, है ना। हे सेवक, तू दुनिया को अपना मत समझ, तेरा कोई नहीं है, तू है और तेरा भगवान है ना। ये सागर की मझधार है, औरों को बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। धन्य हो बाबा जिन्होंने इतनी सुंदर दिशा हम सबको दी है ना। बाबा ने खुद को भी बेड़ा पार किया, खुद की नैया पार की, उस भव सागर से तैरते हुए बाबा ने हम सबको भी बेड़ा पार करने का बोझा उठाया। अंतिम समय तक सिर्फ सेवकों के बारे में सोचा कि मेरे सेवकों का क्या होगा, है ना। और बाबा ने बार बार कहा कि सेवक तुझे यही कार्य करना है ना, तुझे और किसी को चक्कर में नहीं डालना है ना, किसी को डुबाने की बात नहीं करना है ना, क्योंकि तू चक्कर में डालेगा तो खुद भी चक्कर खाएगा, तू दूसरों को शक्कर खिलाएगा तो खुद भी शक्कर खाएगा, जो बोएगा वही तो पाएगा। हे सेवक, तू बाबा के कार्य कर, तू बाबा ने जो दिशा दी उस दिशा को तू पकड़,
है ना। दुनिया को सब कुछ मत समझ, दुनिया को अपना मत समझ। ये दुनिया तो एक सागर की मझधार है। तू अपना कार्य कर, दूसरों के बारे में सोचना ही है तो तू अच्छा सोच। तू बस तो बस तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तू भवसागर तैर जाएगा सहजता के साथ। और इसलिए सेवक तू मर जा, हे सेवक तू इसलिए मर जा। यही वो रास्ता है, मरे या जय भगवत नाम पर। ये समय है, कब मरेगा तू, है ना, कब मरेगा। इतना सुंदर धर्म मिला, इतने सुंदर तत्व शब्द नियम मिले, इतने सुंदर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी मिले कि बाबा हनुमान जी बोलो और जहर जहर साहब का जहर उतार लो, है ना। बाबा हनुमान जी फू बोलने से जहर उड़ जाता है। बाबा हनुमान जी फू बोलने से न जाने कितने कितने साल के दुख एक पल में दूर हो जाते हैं। ऐसी दिशा, ऐसा शब्द, ऐसा मंत्र बाबा जुमदेव जी ने हमें दिया है। सेवक रात न सोइए, दिवस न कीजिए, लीजिए स्वाद, है ना। सेवक हमें जागना है, सेवक रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद। रात दिन भगवान को सिमरियो, छोड़ी सकल प्रतिवाद। हमें कोई वाद विवाद में नहीं फंसना है, दिशा पकड़ना है सिर्फ बाबा की, भगवान की। और इसलिए सेवक हमें जागना है ना। बाबा ने हमें जागने की बात कही कि सेवक तू जाग जा अपनी महिमा में और मर जा तत्व शब्द नियम के लिए, है ना। मर जा जागृत होके, तत्व शब्द नियम के लिए मर जा, बाबा के विचारों के लिए मर जा बाबा के सपनों को साकार करने के लिए। तेरा बेड़ा पार हो जाएगा सेवक, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा ने ऐसी गवाही दी है ना। मुझ में बाबा, तुझ में बाबा, सब में बाबा समाये हैं, है ना। जो तत्व शब्द नियम से चलता है उस सब सेवक के पास बाबा की आत्मा का टच है। कर ले सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है, सब समान दिखेंगे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, है ना। इसलिए सेवक तू मर जा, सेवक तू मर जा, कोई अलग नहीं, सब समान है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। बाबा सबके पास है, समान तत्व शब्द नियम है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा सेवक नहीं है। कभी किसी की तरफ तू गलत भावना से मत देख, गलत विचारों से मत देख, गलत नजर से मत देख। नजर बदली तो नज़ारे बदल जाएंगे, है ना। दिशा बदली तो दशा बदल जाएंगी। और तब हमारा उसके लिए दृष्टिकोण बदलना जरूरी है ना। दृष्टिकोण बदलना जरूरी है, वातावरण बदलना जरूरी है। तो हम जब एक लक्ष्य चित्त भगवान, ऐसा जब हमारा भाव रहता है तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, वातावरण बदल जाता है। क्योंकि परिवर्तन का धर्म है, परिवर्तन का धर्म है। जो आज है हमें वो कल नहीं, कल जो है वो परसों नहीं। रोज अपने आप में बदलाव, वैचारिक क्रांति। मानव मंदिर सजाने का धर्म है, रोज अपने ऊपर काम करना है। बिल्कुल सबसे अलग है, दुनिया से हटकर है, सबसे निराला है हमारा मानव धर्म, सबसे निराले है हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। सब सेवक को बिल्कुल निराला निराला बनाते हैं, बिल्कुल निराला बनाते हैं, है ना। और इसलिए हमें निराला बनना है, बाबा का सेवक बनना है, निराला सेवक। तेरे घट में उजाला, है ना, उस उजालों को बाबा ने हमें दिखाया है कि वो परमात्मा तेरे पास है, वो प्रकाश तेरे पास है। हे सेवक तू उस उजालों को देख, उस उजालों को देख। क्योंकि इस मार्ग में जो भी सेवक आया है वो शराब छोड़ कर आया है, पुराने विचार बंद करके आया है, सारी पूजाएं बंद करके आया है ना। इस मार्ग में जो भी सेवक आता है पूरे बुरे विचार बंद, पुराने विचार बंद करके आता है। और फिर उसके जीवन में, हर सेवक के जीवन में सादे कार्य से लेकर और उसके बाद त्याग, और इस प्रकार से धीरे धीरे फिर परिवर्तन होने लगता है ना। वो मानव मंदिर सजाना शुरू हो जाता है, अद्भुत सुंदर मानव बनता है, मनुष्य बनाने का ये कारखाना, है ना। और इसलिए हमें बाबा ने सिखाया कि तुझे तत्व शब्द नियम में स्थिर होना पड़ेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा वह तत्व शब्द नियम में स्थिर होता है, क्योंकि सेवक जितना ज़्यादा तत्व शब्द नियम में स्थिर होता है ना, सेवक को भगवान का फल उतना ही उसके प्रतिसाद मिलेगा। भगवान शब्द के ऊपर कार्य करेगा, उतना ही अधिकार मिलेगा, उतना ही अधिकार। जितना स्थिर होगा उतना अधिकार मिलेगा, क्योंकि उतना ही वो विचारों से पूर्ण होता जाएगा। और ये सेवक बाबा ने हमें कर्म का अधिकार, फल का अधिकारी बताया है ना। वही सेवक फल का अधिकारी बनेगा, बोले, है ना। सेवक तू मर जा, और इसलिए सेवक तू मर जा, समझ अपनी महिमा को। क्योंकि ये संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, भगवान तेरे पास है। बाबा ने सेवकों को कहा ये संसार तेरा घर नहीं सेवक, मेरा मेरा कह के लोभी मत बन। ये तो 4 दिन का, ये 4 दिन का घर है, असली घर तो तेरा भगवान का है। तेरा असली घर तेरा स्वराज्य है, बस तू उसमें स्थिर हो जा, मुक्त हो जा।
नजर झुका ली और मुलाकात कर ली। इसलिए तू स्थिर हो जा सेवक, तत्व शब्द नियम के लिए इसलिए हमें मरना पड़ेगा, क्योंकि आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब हम पूरा का पूरा मर जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि आंधी और तूफान, हे सेवक, आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। इतना हमें पूरा का पूरा डूब जाना है, मर जाना है। तो हर सेवक के पास शक्ति भी है, भक्ति भी है और युक्ति भी है। इसलिए आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। मरने के सब इरादे जीने के काम आए जब ओट पर बाबा हनुमान जी का नाम आए। और इसलिए सेवक, हमें कब मरेंगे उस दिन को हमें याद करना है। ओटो पर बाबा हनुमान जी का नाम आए और इसलिए हमें मर जाना है। मरे या जी भगवत नाम पर, मर जाना है ना। क्योंकि हमारे ओटो पे नाम क्या होना चाहिए? बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी। इसलिए सेवक तू मर जा, इसलिए सेवक तू मर जा, और इसलिए सेवक तू मर जा, सेवक मर जा, सेवक मर जा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो मुझे कीमती समय दिया है। सेवक मर जा, आज हमने इसी के ऊपर चिंतन किया है। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो अपने सेवक भाई है, परिवार है, पूरे परिवार के साथ इसको सुनिए। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्माएं सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।